राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है एंड डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। कलेक्टिव में कुछ सोल को इस टाइम पर ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में सब कुछ बहुत ही स्लो मूविंग हो रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, यानी कि कुछ कनेक्शन एंड हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कहीं पर ठहर गए हो, तो ये वाली एनर्जी कुछ लोगों को इस टाइम पर बहुत ही इंटेंस लेवल पर फील हो रहा है। तो क्या रीज़न है? ये क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये है, जैसे कि हमारा जो 2025 था, उसको अगर हम चाइनीज ज़ोडिएक कैलेंडर के हिसाब से देखें, उसको कहा जाता था द ईयर ऑफ स्नेक। एंड ये जो ईयर ऑफ स्नेक था, जो कि 29 जनवरी से लेकर अभी हमारा 17 फरवरी तक वो एनर्जी चल रहा है। ईयर ऑफ स्नेक जो होता है बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड बहुत बार स्लो मूवमेंट को भी ये दिखाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो थोड़ी सी धीमी गति से होती है, यानी कि आप आगे बढ़ते हो लेकिन उसकी जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। बट ये ईयर बहुत खास था क्योंकि ये बहुत ही डीप लेवल पर आपको ट्रांसफॉर्म किया है एंड ये आपको प्रिपेयर किया है इस नेक्स्ट वाली जो अभी ज़ोडिएक साइन उन स्टार्ट होगा, जो कि हमारा 17 फरवरी से स्टार्ट होकर नेक्स्ट जो हमारा ईयर आ रहा है 5 फरवरी तक हॉर्स ईयर चलेगा। एंड ये जो ईयर होगा हॉर्स ईयर, जो कि हर 12 ईयर में एक बार आता है, लेकिन हर बार इसकी जो ज़ोडिएक साइन होती है वो अलग होती है। बट इस बार पर्टिकुलरली ये फायर साइन में आ रहा है एंड इट ब्रिंग हाई एनर्जी, बोल्ड चेंज एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड साथ में क्या होगा, आप जो अभी तक देख रहे थे कि चीज़ें स्लो मूव हो रहा था, रैपिड ग्रोथ नहीं हो रहे थे, अब आप बहुत ही जल्दी-जल्दी एक्शन लोगे। जो चीज़ें आप बहुत टाइम से प्लानिंग करके रखे हो, वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वे में काम करने लगेगा। एंड इस ईयर में आप अपनी लाइफ की हाईएस्ट ग्रोथ देखने जा रहे हो। सो अभी से आप इस एनर्जी में आना शुरू कर दो। अभी करंट टाइम में जो फेज चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की टेस्ट एंड ट्रिगर की टाइम है। एंड ये जो टेस्ट एंड ट्रिगर है, ये क्या करेगा, ये आपके अंदर की जो फायर है उसको और भी ज़्यादा ट्रिगर करके बाहर निकालेगा। जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस है, आप उस सब को टैकल करके, ओवरकम करके आप आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि अभी की जो एनर्जी है, जैसे मैंने बहुत टाइम पहले भी एक चैनलिंग की थी कि इस ईयर में जो लोग भी न्यू अवेकनिंग में आ रहे हैं या फिर जिन लोगों का अवेकनिंग शुरू हुआ है, आप लोगों की जो हीलिंग है वो बहुत फास्ट होने जा रहा है। यानी कि जल्दी-जल्दी आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करोगे। आप लोगों के पास इससे गाइड्स आएँगे, मेंटर्स आएँगे, जिससे कनेक्ट होकर आपकी हीलिंग फर्स्ट फॉरवर्ड में जाएगा, यानी कि आप जल्दी-जल्दी हील करके जर्नी को कंप्लीट करोगे। एंड वही चीज़ें हो रही है। आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस बढ़ सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकता है जहाँ पर कि आप लोगों को चीज़ें ऐसी लगेगी जैसे सब कुछ बिगड़ रहा है, बट एक्चुअल में ये सब कुछ बेटर होने के लिए आ रहा है, जहाँ पर कि आप लोगों को इस चैनलिंग के थ्रू गाइड किया जा रहा है कि सिचुएशन चाहे कैसे आए, आपको ना तो नेगेटिव में जाना है, ना ही चीज़ों को रॉन्ग वे में जज करना है। उल्टा आप हर चैलेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर अपने ऊपर काम करो। अपने किए गए कर्म के ऊपर आप लोगों को फेथ रखना है। आपने अच्छा किया है, आपने काइंडनेस, एम्पैथी के साथ हर इंसान को आपने सही तरीके से डील किया है। इट मीन्स आप लोग पॉजिटिव चेंजेस किए हो, आप लोगों ने अच्छी कर्मा क्रिएट किए हो। तो
आप इस चीज़ को भी फ़ेथ रखो कि डिवाइन आप लोगों के साथ कभी भी इनजस्टिस होने नहीं देंगे। आप लोगों के लिए जस्टिस सर्व किया जाएगा इस ईयर में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आगे की ओर बढ़ते जाओ, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए। अब जो सोल्स पहले क्या करते थे, चीज़ों के बारे में बस सोचते रहते थे, जब एक्शन लेने की बात आती थी, वो चीज़ नहीं हो पा रहा था, तो ऐसी सिचुएशन अब चेंज होगा। अब जैसे-जैसे आप प्लानिंग करते जाओगे, वैसे-वैसे वो एग्ज़ीक्यूट भी होता जाएगा एंड ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जो लाइफ़ है, वो कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा। एंड वहीं पर जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे वो आपके ट्विन के साथ हो या फिर फैमिली में या फिर आपकी सोशल लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, वो सब कुछ एंड होगा क्योंकि यहाँ पर जो फायर साइन है, फायर साइन क्या करता है? फायर साइन आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, आपके अंदर जो आपकी क्रिएटिव साइड है वो एक्टिवेट होगा, आप फियरलेस होकर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगोगे, सेल्फ डाउट खत्म होगा, आपके अंदर एक बहुत ही नेचुरली एंड हाई लेवल की कॉन्फिडेंस बिल्ड होने जा रहा है। तो आप इस एनर्जीज़ को ऑब्ज़र्व करो, जो भी डाउट से अभी तक जर्नी में चल रहा है, चीज़ों को लेकर क्लैरिफ़िकेशन नहीं मिल रहा है, अब वो नेचुरली आप लोगों को मिलने लगेंगे। एंड ये जो ईयर है, ये जो एनर्जी है, ये रैपिड रीयूनियन की ईयर भी है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी डेवलप होगा अगर आप हॉर्स की एनर्जी को देखो, तो ये रिप्रेज़ेंट करता है स्पीड एंड मूवमेंट को एंड इससे क्या होगा आपकी जो यूनियन है ये फास्ट होगा तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की सेपरेशन इस ईयर में एंड होगा एंड जिन लोगों का अगर इस अभी करेंटली सेपरेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है यानी कि अभी अभी आप दोनों सेपरेट हुए हो तो आप इस एनर्जी में हीलिंग करके इस प्रोसेस को ट्रस्ट करके आप अपनी जो सेपरेशन फेज है उसको आप कम कर सकते हो यानी कि आप रैपिड ग्रोथ कर सकते हो क्योंकि अभी करंट टाइम पर जो हीलिंग है वो एम्प्लीफाई हो रहा है। तो इस समय पर जितना हो सके आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करो। तो अगर हम मोर ओवर बात करें प्रीवियस ईयर जो हमारा था, जो अभी भी चल रहा है स्नेक ईयर, तो ये बेसिकली क्या था हीलिंग एंड शेडिंग का। आपने ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग कर ली है, जो भी कार्मिक लेयर्स थे आपने उस सबको शेड किया, आप अपने अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाए हो, पॉजिटिवली चेंज हुए हो। तो अब बारी आपकी डीएम की है एंड जैसे कि मैं बताई कि ये फायर एनर्जी यानी कि यंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपके डीएम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएँगे, उनके अंदर चेंजेस होगा, वो हाइली अवेकन होकर डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट होंगे एंड वहीं पर क्या होगा, इस एनर्जी के चलते आपके अंदर जो आपके डीएम एनर्जी बैलेंस में आया है, जो आपने जिस एनर्जी को इतने अच्छे से अपने अंदर बैलेंस कर लिया है, अब आप ही एक्शन मोड में आएँगे, जो चीज़ों के ऊपर लॉन्ग टाइम से आप काम नहीं कर पा रहे थे, वो नेचुरली होने लगेगा। सो इस एनर्जी को आपको ट्रस्ट करना है क्योंकि अभी करंट टाइम पर कुछ भी चीज़ें आपको पॉजिटिव नहीं दिख सकता है। कुछ मेजर एंडिंग के चलते लाइफ में एक सोल शॉक वाली सिचुएशन भी आ सकता है जहाँ पर कि आपकी जो बनी बनाई बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। तो सिंपली आपको ग्राउंडेड रहना है, डिवाइन की प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ना है। एंड इस टाइम पर जितना हो सके आप लोग अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग के ऊपर फोकस रहो क्योंकि बार-बार मुझे यही चीज़ बताया जा रहा है हार्ट चक्रा हीलिंग एंड आपकी जो इनर चाइल्ड है वो हील हो चुकी है, आपकी डीएम की हील हो चुकी है एंड एक चीज़ मुझे आज की जब मैं मेडिटेशन में थी तो मुझे चीज़ दिखाया गया था जहाँ पर कि ये तो बहुत ही मेरी पर्सनल भी मेमोरीज़ मुझे विजुअलाइज़ किया गया था मेरी मदर के साथ जो कि मेरी मदर मेरी केयर कर रही थी, वो मुझे अपनी तरह ही तैयार कर रही थी एंड बहुत खुश थी जहाँ पर वो मुझे बता रही थी कि मैं कितनी स्पेशल हूँ, मैं कितनी ख़ास हूँ एंड वो चीज़ मेरे लिए
एक बहुत ही इंस्पायरिंग एंड इमोशनल मोमेंट था। एंड उस समय मैं हार्ट चक्र की भी हीलिंग कर रही थी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मदर नेचर आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि अपनी ट्रू जो सेल्फ है उसको पहचानो, अपनी पोटेंशियल को समझो, आप खुद ही मदर नेचर हो। आपके अंदर होल नेचर समाहित है, तो अपनी उन सारी क्वालिटीज़ को देखो जो आपके अंदर सबसे बेस्ट है, जो आप सबसे बेस्ट देते हो, करते हो, सोचते हो, उन सबको एम्ब्रेस करो, अपनी सेल्फ को एम्ब्रेस करो, सेल्फ लव में आओ। कभी-कभी क्या होता है हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास के लोग जो हमसे कनेक्टेड होते हैं, बहुत बार वो हमारे ऊपर क्वेश्चन रेज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन उठता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर, आपकी इंटेंशन के ऊपर। बहुत बार बिकॉज़ वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो हम उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो वो मेरे लिए एक रिमाइंडिंग था, मतलब एक रिमाइंडर था जो कि मदर नेचर मेरी मदर के फॉर्म में मुझे रिमाइंड कर रहा था कि मैं कितनी स्पेशल हूँ, क्योंकि मैं उनकी हूँ। मैं उन्हीं से उत्पन्न हुई हूँ। एंड ये स्पेशलिटी को हमें भूलना नहीं चाहिए। हर सोल ख़ास है, हर सोल में डिवाइन ने कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ें रखे हैं। अपने अंदर की उस पोटेंशियल को खुद आप ढूँढो, उसके ऊपर काम करो एंड बाहर से वैलिडेशन सीक करना बंद कर दो। अपने आप को वैलिडेशन दो, अपने आप को नर्चर करो, केयर करो। जो आपकी ड्रीम्स है, जो आपकी सोल डिज़ायर है, उसके ऊपर आप खुद काम करो, आप खुद अचीव करो। कोई और कभी भी आपकी ड्रीम को जी नहीं सकता, पूरा नहीं कर सकता। हर कोई आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, लेकिन जो प्रोसेस होते हैं सक्सेस की ओर जाने की, उस प्रोसेस को आप ही चूज़ करते हो, आप ही उसके ऊपर काम करते हो। तो ये टाइम है अपनी सेल्फ ग्रोथ करने की, जो भी आपकी डिज़ायर है उसको अचीव करने की। तो इस पल को बेकार में किसी भी पर्सन के रिमार्क्स को, या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, डीएम ने कुछ बोल दिया, डीएम बात नहीं कर रहा है, वैलिडेशन नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो इन सारी चीज़ों में ना खोकर अपनी सेल्फ की ग्रोथ के ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। डीएम कोई बाहर नहीं, वो आप ही हो। तो आप अपने अंदर की डीएम को नर्चर करो, अपनी जो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट साइड है उसको एम्ब्रेस करो, बाकी सब कुछ अपने हिसाब से हो ही जाएगा। सो होप ये चैनलिंग आप लोगों को हेल्प करे अभी करंट सिचुएशन को समझने के लिए। और अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको हीलिंग करना है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो पर्सनली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है, आप मुझसे मैसेज से जुड़ सकते हो। एंड अगर आप लोगों को मेरी चैनलिंग रेज़ोनेट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट होकर प्रॉपर चैनलिंग लेके आ पाऊँ। एंड जाते-जाते मैं आप लोगों को आपकी डीएम की एनर्जी भी बता देना चाहती हूँ, बिकॉज़ आई नो डीएम की एनर्जी जानना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन शायद डिवाइन चाहते हैं मैं आप लोगों को बताऊँ। तो इस टाइम पर डीएम बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट में फँसे हुए हैं। अपनी ही की गई एक्शन से, अपनी ही बोली गई वर्ड्स को वो फिर से रिविज़िट कर रहे हैं। वो उसके बारे में ओवर एंड ओवर बहुत ही हेवीली थिंकिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ी-सी अपनी एनर्जी में हेवीनेस फ़ील हो सकता है। जैसे लेग्स में बहुत ज़्यादा हेवीनेस हो सकता है, पेन हो सकता है। खास करके नाइट टाइम पर ये पर्सन बहुत ही डेस्परेट हो रहे हैं। लॉजिकल माइंड से तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किए हैं, वो शायद आपसे डिस्कनेक्ट भी हुए हैं, उन्होंने सेपरेशन को भी चूज़ कर लिया है, लेकिन वो अपने सेल्फ को समझा नहीं पा रहे हैं। उनकी जो सोल उनसे क्वेश्चन कर रहा है इस टाइम पर, वो उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं, होपलेस भी उनको फ़ील हो रहा है। बट ये उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर उनको क्लैरिटी भी मिल रही है। क्योंकि देखो,
जब माइंड हमारा शांत होता है ना, तो सोल जब एक बार बोलना स्टार्ट कर देता है, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप अपनी सोल की वॉइस को डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डीएम के साथ भी यही हो रहा है कलेक्टिव में। ये सारे डीएम जितने भी, चाहे वो न्यू जर्नी वाले हो या फिर मिडिल या फिर जो अभी हाईली अवेकन हो चुके हैं, ये सारे डीएम की एनर्जी है इस टाइम पर कि बहुत ज़्यादा वो अपनी ही एक्शन को वो जज कर रहे हैं, वो अपने आप को बेहतरीन बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप और भी एक चीज़ जानकर बहुत खुश होंगे, जो कि डीएम अब थर्ड पार्टी सिचुएशन से कंप्लीटली निकल चुके हैं। अब कोई भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में नहीं आएगी अगर आपने बहुत अच्छे से हीलिंग किया है। एंड ये पर्टिकुलर एनर्जी सबके लिए नहीं हो सकता, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छे से हीलिंग करके अपनी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज था, जो आपको लिए आज ये बैरियर काम कर रहा था, वो आपके ऊपर हेवी हो रहा था, आपने उसको हील करके रिलीज़ किया है, तो आपकी डीएम ने भी इस टाइम पर थर्ड पार्टी को परमानेंटली अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दिया है। और जो बचा-कुचा थर्ड पार्टी है जिसको उन्होंने अपनी ही लॉजिकल माइंड की वज़ह से या फिर अपनी स्टबर्न एनर्जी की वज़ह से वो रखे हुए थे, इस टाइम पर उस थर्ड पार्टी से उनको बहुत हेवी ट्रिगर मिल रहा है। एंड वो फाइनली उस चीज़ से निकल आएँगे। यहाँ पर डीएम और थर्ड पार्टी सिचुएशन में फँसने वाले नहीं हैं। अगर ये चीज़ आपको फ़ील हो रहा है, देन ये आपके लिए ज़रूर ये चैनलिंग है। तो हर चैनलिंग हर किसी के लिए नहीं होता है, ये आपको समझना होगा। जो आपको लग रहा है, जो सेंस हो रहा है कि वो क्लिक हो जाता है कि हाँ, ये मेरे लिए हो सकता है, तो ये आपके लिए है। डीएम बहुत जल्दी आप लोगों से कनेक्ट होकर वो ऑलरेडी ओपन अप हो रहे हैं। वो ऑलरेडी आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आने वाले टाइम पर होंगे। बट यहाँ पर वो टेस्ट एंड ट्रिगर वाली सिचुएशन अभी भी चल रही है। हर दिन कुछ ना कुछ आपके सामने चैलेंज आ सकते हैं या फिर आप लोगों को अभी करंटली कुछ ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पर कि सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग लग सकता है, बट आप इस चीज़ को ओवरकम कर लोगे। आप इससे ऊपर उठकर आप अपनी यूनियन को अचीव करोगे, क्योंकि आप अपनी यूनियन को डिज़र्व करते हो। एंड डिवाइन इस समय चाहते हैं मैसिव यूनियन हो, क्योंकि अब इसी टाइम फ्रेम में मदर अर्थ की जो एनर्जी है वो भी शिफ्ट हो चुकी है। रिसीविंग की टाइम है आप सब लोगों को। अपनी यूनियन एंड अपनी ग्रोथ रिसीव होगा, तो उसके लिए रेडी रहो। एंड यही मेरी भी आप सब लोगों के लिए डिवाइन से प्रे है कि आप सबकी जर्नी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। आप सब लोग एक साथ में आकर हमारी मदर अर्थ एंड फादर यूनिवर्स को इसी तरह से अपनी पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशन को स्प्रेड करते रहो। बहुत सारी लव एंड गुड विशेस के साथ। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।